नागपुर में बनने वाले देश के पहले वन हेल्थ सेंटर के डीपीआर को मंजूरी नहीं मिलने की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इस सेंटर में बीमारियों पर एनिमल मॉडर्न मेडिकल और एनवायरमेंट साइंटिस्ट संयुक्त तौर से अध्ययन करेंगे। इस सेंटर को नागपुर में बनाए जाने की नींव पिछले वर्ष कोरोना के पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके लिए केंद्र से 100 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर हो चुका है, मगर डीपीआर सामने आने में हो रही देरी की वजह से न केवल केंद्र में मिलने वाले 90 करोड़ रुपए अटके हैं, बल्कि सेंटर का काम भी तेज गति से शुरू नहीं हो पाया है। वन हेल्थ सेंटर यानी एक ऐसा सेंटर जहां एनिमल साइंटिस्ट, मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट और एनवायरमेंट साइंटिस्ट संयुक्त तौर पर बीमारियों पर रिसर्च करें। वन हेल्थ सेंटर की संकल्पना का मूल जुड़ा है पशुओं और पर्यावरण की वजह से इंसानों में होने वाली बीमारियों और उससे जुड़े इलाज को जल्द से जल्द खोजना। देश के पहले वन हेल्थ सेंटर को नागपुर में शुरू किया जाना है, लेकिन डीपीआर को मंजूर देने को लेकर हो रही देरी की वजह से इसमें लगातार देरी होती जा रही है। नागपुर में इस तरह का देश का पहला सेंटर खोला जाए, इसके लिए महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशियरी साइंसेस यूनिवर्सिटी बीते 15 सालों से प्रयास कर रही है। इस दौर में कई सरकारें आई और चली गईं, मगर प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। पेशे से डॉक्टर विकास महात्मे ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस विषय को संजीदगी से लिया और केंद्र सरकार से न केवल वन हेल्थ सेंटर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई, बल्कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी मंजूर करा लिए। राज्य की पिछली सरकार ने मापसू की 4 हेक्टेयर जमीन भी सेंटर को उपलब्ध करा दी और 100 करोड़ रुपयों में से प्राथमिक निधि के तौर पर मिले 10 करोड़ रुपयों से प्रस्तावित सेंटर की जगह पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम भी शुरू है। लेकिन बचे 90 करोड़ रुपए केंद्र से जल्द उपलब्ध हो, इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है। डॉक्टर महात्मे के मुताबिक अगर ये काम जल्दी हो गया तो काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि उसकी सेपरेट बिल्डिंग बने और उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तक के सबमिट नहीं होता तो उर्वरित जो रकम है 90 करोड़ की वह आवंटित नहीं हो पाएगी, वह मिल नहीं पाएगी नागपुर को। तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर बताया हुआ है कि ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द से जल्द यदि अप्रूव करते हैं तो 90 करोड़ तुरंत केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिल सकते। देश में वन हेल्थ सेंटर की आवश्यकता कितनी है, ये कोरोना के दौर में महसूस हुआ। लगभग 1 साल बीमारी पर अध्ययन कर वैक्सीन सामने आई। जानकारों के मुताबिक अगर देश में इस तरह का सेंटर मौजूद होता तो संभव है कि देश में कोरोना के कहर के असर को कम किया जा सकता था। हर बीमारी में अलग अलग तरीके से रिसर्च होती है, लेकिन इंसानों में पाई जाने वाली 70% बीमारियां पशुओं से होती हैं। कई बीमारियां पर्यावरण के बदलते स्वरूप की वजह से होती हैं और इलाज दवाइयों से होता है। ऐसे में अगर हर एंगल से एक ही जगह एक्सपर्ट रिसर्च करें तो समाज को इसका तेज गति से फायदा होगा और यही काम इस वन हेल्थ सेंटर के माध्यम से हो सकता है। एक हार्डकोर रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि बनता है तो यदि प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन का जो है तो करीब 1 साल तो हमें लगा ही है। तो यदि पैंडेमिक सिचुएशंस आगे भी चल के आती है, जैसे केरला में हुआ था, निपा वहाँ से शुरू हुआ था, CCHF आया है गुजरात में और बाकी इसमें भी, तो ये सारे डिसीजेस के ऊपर यदि थॉरो रिसर्च हो सकता है जहाँ पे एनवायरनमेंट, वेटनरी साइंसेस और मेडिकल साइंसेस के साइंटिस्ट यदि एक जगह आके एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे यदि काम करे तो ये डिसीजेज जल्दी एड्रेस हो जाएगी और सोसाइटी में फिर इसका मतलब उस तरह से बेनिफिट रहेगा कि वो कंट्रोल बहुत जल्दी हो सकता है। नागपुर में प्रस्तावित वन हेल्थ सेंटर में BSL 4 लैब का निर्माण किया जाना है। देश में फिलहाल 2 जगहों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भोपाल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में BSL 4 लैब है। ऐसी लैब और वन हेल्थ सेंटर का महत्व आखिर क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले इसी महाविद्यालय द्वारा शहर में फैल रहे स्क्रब टाइफस का अध्ययन किया गया। बीमारी जल्द पकड़ में आई और उसका निदान भी जल्द से जल्द खोजने में सफलता मिली। देश भर के लिए फायदेमंद साबित होने वाला वन हेल्थ सेंटर जो नागपुर में शुरू होगा, इसे सेंटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और मापसू संयुक्त रूप से चलाएंगे।
भविष्य के लिहाज से ये सेंटर काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।